प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे ब्रेन रूट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित वाणी प्रभा संस्कृत पाठमाला कक्षा 6 के 16 पाठ को, जिसका नाम है जलमेव जीवनम, जल ही जीवन है। एकदा एकः नृप आखेटाए सेवके सह वनम गच्छत। एक बार एक राजा शिकार के लिए सेवकों के साथ वन गया। मध्यकालीन सह पिपास्या व्याकुलः अभवत। दोपहर के समय में वह प्यास से बेचैन हो गया। सह सेवकान अवदत्। वह सेवकों से बोला, कुत्रचितम जलम अन्वेष्यतः। कहीं पानी खोजो। सेवकः तस्य देशेन इत सतत जलम अन्वेष्यन्ति परम तेभ्य जलम न लभते। अर्थात सेवक उसके आदेश से इधर उधर जल ढूंढने लगे, पर उन्हें जल कहीं नहीं मिला। तदा राजा वदति। तभी राजा ने कहा, यदि अस्मिन् काले कोऽपि महं वारयच्छेत्। यदि इस समय मुझे कोई भी जल लाकर देगा, तस्मै अर्धम राज्यमपि यच्छेयम्। उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। तदा अकस्मात् कोऽपि ग्रामीणः जलपूर्णे घटेन सह तस्मात् मार्गात् ग्राम गच्छति स्म। तदा अकस्मात् कोऽपि ग्रामीणः जलपूर्णे घटेन सह तस्मात् मार्गात् ग्रामं गच्छति स्म। तभी वहां अचानक एक ग्रामीण जल से भरे हुए घड़े को लेकर अपने गांव की ओर जा रहा था। नृप तम पृच्छत। तभी राजा ने उससे पूछा, भद्र भाई, तब घटे किमस्ति। तुम्हारे घड़े में क्या है? अवदत् महोदय इदम वारी अस्ति। महोदय, इसमें जल है, पानी है। अपृच्छत इदम वारी कुतः आनयसि। उन्होंने पूछा, राजा ने पूछा कि ये पानी तुम्हें कहां से मिला? सह अवदत्। उसने कहा, समीपे एव लता कुंजे एकः कूपः अस्ति। पास में ही एक लता कुंज में के पास एक कूप है, अर्थात कुआं है। ततः इदम जल मान्यामि। वहीं से ये जल मुझे प्राप्त हुआ है। राजा कहता है, अवदत्त राजा कहता है, वयम सर्वे पिपासा कुलः सम। हम यहाँ पर सभी प्यास से व्याकुल हैं। यदि त्वम अस्मान वारी पायष्यसि तो तुभ्यम पारितोषिकम दास्यामि। यदि तुम हमें जल पिलाओगे तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। ग्रामीणः सर्वान वारी पायति। ग्रामीण ने सभी को पानी पिलाया। यदा तस्मै नृप स्वर्ण मुद्रा यच्छति। तब राजा ने उसे स्वर्ण मुद्रा देने की कोशिश की। तदा स कथ्यति। तभी वह कहता है, ग्रामीण कहता है, महोदया कस्येदम मूल्यम। यह किसका मूल्य है? नृप वारिणः। राजा कहता है, जल का। ग्रामीण महोदय। ग्रामीण कहता है, गांव वाला कहता है, महोदय किम कोपि वारिणः मूल्यदाने समर्थः अस्ति। क्या कोई जल की कीमत दे सकता है या जल की कीमत देने में समर्थ है? तब नृपः चिंत्यति पुनः च वदति, नैव नैव अर्धराज्येन किम पूर्ण राज्येनापि वारिणः मूल्यदाने को अपि समर्थ न। राजा कहते हैं, चिंता में होते हैं थोड़े से और सोचते हैं, फिर कहते हैं, नहीं, आधा राज्य क्या, पूरा राज्य देने पर भी इसका मूल्य अदा नहीं किया जा सकता। सर्वश्रेष्ठा प्रभु बिना मूल्यमेव अमूल्यवारी सर्वेभ्य प्रयच्छति। सर्वश्रेष्ठा, सर्व सृष्टि के मालिक प्रभु भी इस मूल्यवान वस्तु को सभी लोगों को प्रदान करते हैं और उसका मूल्य भी नहीं लेते। परम भद्रम पुरुष, पर भद्र पुरुष स्वपरिश्रमस्य पारितोषिकम तु अधिगच्छ। पर अपने श्रम का पारितोष यानी कि पुरस्कार तो प्राप्त करो। ग्रामीण कहता है, किधर श्रम, कौन सा श्रम? ईश्वर यदि बिना मूल्य में वारी यच्छति। यदि ईश्वर बिना किसी मूल्य के पानी जल हमें दे सकते हैं, त्रहि वारी दानाय किमहम पारितोषिकम अधिगच्छे। तो हम उस जल का दान करके उसका पुरस्कार क्यों लेंगे?
पिपासितेभ्यः वारिणः, प्यासे को जल का दान सर्वेषां कर्तव्यम् अस्ति, किसी भी प्यासे को जल का दान देना हमारा कर्तव्य है। अतः अहम पारितोषिकम नैव इच्छामि, अतः इसीलिए मुझे पारितोष यानी पुरस्कार की कोई भी इच्छा नहीं है। नृप, राजा कहता है भद्र, भद्र धन्यसि, तुम धन्य हो। त्वं परोपकारम करोषि अन्यच्च पारितोषिकमपि न इच्छसि, तुम परोपकार करते हो और उसके बाद भी तुम्हें पुरस्कार की कोई भी इच्छा नहीं है। ग्रामीणः पुनः घटं नीत्वा कूपं प्रति गच्छति, ततः च घटे जलं पूरयित्वा ग्रामं प्रति गच्छति। ग्रामीणः पुनः घटं नीत्वा कूपं प्रति गच्छति, ततः च घटे जलं पूरयित्वा ग्रामं प्रति गच्छति। ग्रामीण पुनः घड़े को लेकर कुएं के पास जाता है और उसे पूरा भर करके अपने गांव की ओर चल देता है। नृप सेवकाः च ग्रामीणस्य औदार्य पुनः पुनः प्रशंसन्ति, नृप च वदति, नृप और उसके सेवक यानी कि राजा और उसके सेवक ग्रामीणः पुनः घटं नीत्वा कूपं प्रति गच्छति, ततः च घटे जलम पूरित्वा ग्रामं प्रति गच्छति। ग्रामीण पुनः दोबारा अपने घड़े को लेकर कुएं के समीप जाता है और उसे पूरा भर करके अपने गांव की ओर चल देता है। नृप सेवकाः च ग्रामीणस्य औदार्य पुनः पुनः प्रशंसन्ति, नृप और उसके सेवक ग्रामीण के औदार्य यानी उदारता की बार बार प्रशंसा करते हैं। नृप च वदति, राजा कहते हैं सौभाग्यात् वारिणः प्राप्ति अभवत्, हमें जल की प्राप्ति सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, हमें जल सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। अन्य जीवनमपि असंभवम अस्ति, वरना हमारा जीवन असंभव है। वारिणः मूल्यदाने वयं समर्थः, अमूल्यस्य वारिणः मूल्यदाने कोऽपि समर्थ न अस्ति, हम जल का मूल्य देने में असमर्थ हैं। अमूल्य जल की कीमत कोई भी नहीं दे सकता, अतः इसीलिए अमूल्यस्य वारिणः अपव्ययं कदापि न करणीयम, अतः अमूल्य जल का अपव्यय कभी भी नहीं करना चाहिए। वारिणी दूषितानि वस्तुनि अपि मा क्षिप्त, जल में कभी भी गंदी वस्तुएं नहीं डालनी चाहिए। यत्न कुरुत, हमें कोशिश करनी चाहिए। यत् वाला सदा शुद्धम स्वच्छम च तिष्ठति, कि हमें सदा जल को स्वच्छ रखना चाहिए। अब हम करेंगे शब्दार्थ। आखेटाए शिकार के लिए, पिपास्या प्यास से, वारी पानी, कुंजम झुरमुट पिपासाकुल प्यास से व्याकुल, प्रत्यावर्तन व्रंते लौट आते हैं, पाए पिलाओ, औदार्यम उदारता, सर्वश्रेष्ठा सबको बनाने वाला, भद्र भले मानस, अपव्ययम फिजूल खर्च। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। क नृपः वने किमर्थम गच्छति, राजा वन में क्यों गए थे। नृप वने आखेटाए गच्छति, वन में शिकार करने के लिए गए थे। ख सेवकाः किम अन्वेष्यन्ति किमर्थंच, सेवक क्या खोजते हैं। सेवकाः जलम अन्वेष्यन्ति, सेवक जो है जल की खोज करते हैं। ग्रामीणः जलम कुतः आनयति, ग्रामीणः जल पूर्णे घटेन सह आनयति। वारिणः किम मूल्यमस्ति, वारिणः अमूल्यम अस्ति। ग्रामीणः पारितोषिकम किमर्थम स्वीकृतम ना करोत्, ग्रामीण ने पुरस्कार लेने से क्यों मना कर दिया। ग्रामीणः पारितोषिकम अस्वीकृतम यतो हि, क्योंकि वारिणः अमूल्य अस्ति, क्योंकि जल अमूल्य है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थानों को भरिए।
पहला है नृप आखेटाए सेवकहे सह वन अमगच्छत। नृप जो है शिकार के लिए अपने सेवकों के साथ वन जाते हैं। भद्र त्वा घटे की मस्ती, तुम्हारे घड़े में क्या है। वयम सर्वे पिपासा कुलह समहा, हम सब प्यासे हैं, प्यास से व्याकुल हैं। को अपि वारिणः मूल्य दाने समर्थ नास्ति, कोई भी जल का मूल्य देने में समर्थ नहीं है। वारिणः अपव्ययम कदापि न करणीयम, जल का अपव्यय कभी भी नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है सम्यक उत्तरम चिन्हित, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। नृप आखेटाए आगच्छत, राजा शिकार के लिए कहाँ जाते हैं। वने सैनिकः किम अन्वेष्यन्ति, सैनिक क्या ढूंढते हैं। जलम अमूल्यम किम, अमूल्य क्या है। जलम अमूल्य जल है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी में अनुवाद कीजिए। क तब घटे किमस्ति, तुम्हारे घड़े में क्या है। ख अस्मिन काले कोऽपि महं वारियच्छेत् तु तस्मै अर्धराज्यमपि यच्छेयम्, यदि इस समय कोई भी मुझे जल देगा तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। इदम वारी कुतः आन्यसि, यह पानी कहाँ से ला रहे हो। महोदय किम कोऽपि वारिणः मूल्यदाने समर्थः अस्ति, महोदय क्या कोई भी पानी की कीमत या पानी का मूल्य देने में समर्थ है। वारिणः अपव्ययम कदापि न कुरुत, पानी का अपव्यय कभी भी नहीं करना चाहिए। वारिणी दूषितानि वस्तुनि अपिमा क्षिप्तः, और पानी में कभी भी दूषित वस्तु नहीं फेंकनी चाहिए या पानी को कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए। आभार।